ये है एक जालिम बाघ। ये बाघ इतना जालिम है कि इसने छोटे शेर के बच्चे की माँ शेरनी को ही मार डाला और बच्चे को अनाथ बना दिया। एक जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे शेरू के साथ रहती थी। शेरू जंगल में सबसे अलग था क्योंकि वह सफेद रंग का जो था। इसीलिए शेरनी अपने बच्चे शेरू को बहुत प्यार और दुलार करती थी और उसे कोई कष्ट नहीं होने देती थी। एक दिन शेरनी को अपने बच्चे शेरू पर खूब प्यार आ रहा था। मेरा बच्चा शेरू, तू कितना प्यारा है रे, तुझ जैसे इस जंगल में कोई नहीं। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूँगी। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे शेरू। शेरू भी अपनी माँ के ऐसे प्यार से बहुत खुश होता है, पर वह नहीं जानता था कि उसको इतना प्यार करने वाली माँ के साथ क्या होने वाला है। शेरनी शेरू को गुफा में सुलाकर गुफा के बाहर खड़ी थी। तभी दूसरे जंगल से एक बाघ चलता हुआ उस जंगल में आता है। वह बाघ बहुत ही ताकतवर था। शिकार की तलाश में वह चलता हुआ शेरनी की गुफा के पास पहुंच जाता है और जब वह शेरनी को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। आज तो मुझे शेरनी का मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिन हो गए इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज इस शेरनी को मारकर अपना स्वाद बढ़ाता हूँ। और फिर वह चुपके से शेरनी के पीछे से आता है। शेरनी बाघ के खतरे से अनजान आराम से खड़ी थी कि बाघ शेरनी पर पीछे से एक करारा वार करता है और एक ही वार में शेरनी को पस्त कर देता है और फिर उसको मार कर खाने लगता है। शेरू गुफा के अंदर ही था और वह गुफा के अंदर से ये सब देख रहा था। उसकी माँ को वह बाघ उसके सामने ही मार रहा था और वह डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। शेरू बहुत डर गया था। बाघ शेरनी को मार चुका था और अपना पेट भरकर वह वहां से आगे जंगल में निकल गया। शेरू अपनी माँ शेरनी के पास खड़ा होकर रोने लगा। माँ, माँ तो ना, माँ अब मुझे पाल कौन करेगा? तो ना, मुझे प्यार करो ना माँ। इतने में ही वहाँ पर जंगल के और जानवर आ जाते हैं। शेरनी को मरा हुआ देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं और शेरू से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। फिर शेरू उनको सब बात बता देता है। कायर बाघ पीछे से वार करके अपने आप को ताकतवर समझता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो सामने से वार करके दिखा। शेरू अब भी अपनी माँ के पास खड़ा रो रहा था। तभी गाय बोलती है, शेरू बेटा दुखी मत हो, आज से मुझे अपनी माँ समझो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और उस बाघ से तुम्हारी माँ की मौत का बदला भी हम लेंगे। जंगल के सब जानवर इकट्ठा होकर शेरनी का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। बाघ जब इतने सारे जानवरों को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वह समझ जाता है कि ये किस लिए आ रहे हैं। लगता है इन जानवरों को पता चल गया है कि शेरनी को मैंने मारा है और उसका बदला लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से भागने में ही भलाई है। और फिर वह बाघ वहाँ से भाग जाता है। अब गाय शेरू को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है। समय बीतता है और शेरू अब बड़ा और शक्तिशाली शेर बन चुका था। एक दिन वह बाघ से बदला लेने के लिए दूसरे जंगल में जा पहुँचता है। रास्ते में चलते हुए उसे एक खरगोश मिलता है। वह खरगोश से बाघ का पता पूछता है तो खरगोश बोलता है, वह बाघ यही वासी की गुफा में अपने छोटे बच्चे के साथ रहता है। अभी तो शायद वह नहीं मिलेगा, उसका बच्चा ही वहाँ पर होगा। क्यों, उसकी माँ नहीं है क्या? नहीं, उसकी माँ तो उसे जन्म देते ही मर गई थी।
अब बस वह बाघ ही उसे पालता है और कभी गुफा से बाहर जाने नहीं देता। अब शेरू को अपना बचपन याद आ जाता है कि उसने कैसे अनाथ होकर अपना बचपन गुजारा है। वह उदास हो जाता है और सोचता है, अगर मैंने बाघ से अपनी माँ की मौत का बदला ले लिया तो बाघ का बच्चा अनाथ हो जाएगा और जो दर्द मैंने सहा वही वो बच्चा भी सहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन उस बाघ को सबक तो सिखा कर रहूँगा। और फिर शेरू बाघ की गुफा से उस बच्चे को उठा लेता है और वहाँ पर कुछ मांस के टुकड़े छोड़ देता है। जब वह बाघ अपनी गुफा में वापस आता है तो देखता है वहाँ पर हर जगह खून ही खून और मांस के टुकड़े पड़े हैं। बाघ किसी अनहोनी के डर से तुरंत ही गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर बाघ का बच्चा नहीं था। अब वह बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी गुफा के पीछे से शेरू निकलता है और बाघ से बोलता है, बाघ भाई, आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर ये खून और मांस यहाँ कैसे? ये सब मैंने किया है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। पर क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? फिर शेरू उसे सारी बात बता देता है कि उसने शेरनी को मारा था और उसको अनाथ बना दिया था। बाघ को अब सब याद आ जाता है और वह बहुत शर्मिंदा होता है। शेरू बेटा, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी माँ थी। मुझे माफ कर दो बेटा, और आज से तुम अनाथ नहीं हो बेटा। मैं तुम्हारा पिता और ये तुम्हारा भाई है। और फिर शेरू बाघ और उसके बच्चे के साथ हंसी खुशी से उस जंगल में रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए और दूसरा मौका देना चाहिए।